गुड मॉर्निंग बच्चों। और एक क्वेश्चन हम करते हैं गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिक्स है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग मास m चार्ज q is suspended with help of a string having length capital L with a vertical charged non-conducting sheet at point P। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं। स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विथ एट इक्विलिब्रियम। फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी और सेकंड फाइंड करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके इससे पॉइंट P से एक स्ट्रिंग के सहारे एक मास जिसके ऊपर चार्ज Q है उसको सस्पेंड किया जाता है। अच्छा, चार्ज Q के ऊपर इस शीट के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगाता है जिसके कारण स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको निकालना है कि इस शीट के ऊपर क्या चार्ज डेंसिटी सिग्मा रही होगी जिसके कारण स्ट्रिंग इसके वर्टिकल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो एट इक्विलिब्रियम, चूंकि ये मास इक्विलिब्रियम में है, अब इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का सम जीरो या किसी भी लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो देखिए इक्विलिब्रियम में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं इधर फोर्स लग रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और इधर लग रहा है बच्चों क्या, टेंशन का कंपोनेंट T sin 60 डिग्री, है ना, क्योंकि इधर इसका T cos 60 डिग्री होगा और इधर क्या होगा बच्चों, T sin 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि T sin 60 डिग्री बैलेंस करता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को करता है। अच्छा, दूसरा इन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देख सकते हैं कि T cos 60 डिग्री किसको बैलेंस करता है, इसके वेट को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, अगर हम फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 गिव्स क्या देता है बच्चों। तो पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड किया तो देगा क्या बच्चों, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होगा, Fe अपॉन mg। अब फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3। Fe की वैल्यू क्या है, तो Fe इक्वल टू QE, और सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है जिसके कारण फोर्स हो जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, I इंटू हमारे पास हो जाएगा बच्चों mg। अच्छा, अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रही होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रही होगी √3 2√3 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन चार्ज ऑन पार्टिकल। ये आपकी वैल्यू होगी बेटा किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो इक्विलिब्रियम में इस सीट पे इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी रही होगी जिसके कारण स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में अब दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन के समय स्ट्रिंग में क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इक्विलिब्रियम के समय स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहा होगा। तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं।
ये हटाते हैं, है ना, देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट बच्चों, टेंशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय टेंशन कितना रहा होगा स्ट्रिंग में? तो देखिए एपीडी बनाते हैं इक्विलिब्रियम के समय पे, एपीडी ऑफ मास, इस मास का एपीडी बनाते हैं बच्चों। तो देखते हैं हम, ये मास है। अब इक्विलिब्रियम के समय इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगता है टी, जो वर्टिकल यहां इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, ग्रेविटी का फोर्स लगता है इधर क्या बच्चों? mg, और इस डायरेक्शन में सीट के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, जो वैल्यू है बच्चों क्या? Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि हमें टेंशन निकालना है, तो हम क्या देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के समय तीनों फोर्सेस का सम 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं टेंशन प्लस mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीनों का सम 0 है इक्विलिब्रियम के समय पे, क्योंकि ये रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम के समय पे कोई पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 होगा। तो हम देख सकते हैं टेंशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो नेगेटिव ऑफ mg फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में टेंशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तीन दोनों ही फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बीच में एंगल कितना है बच्चों? तो 90 डिग्री। जब दो फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से। तो देयरफॉर फिलहाल टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में क्या है? तो टेंशन की वैल्यू है अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही फोर्स के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। दो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है उनका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस कॉन्सेप्ट से बच्चों टेंशन इतना आ जाएगा। और वैल्यू अगर डेटा और हम आगे रखें तो मिलेगा क्या? mg होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें सेकेंड पार्ट का बच्चों आंसर मिलेगा। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और क्वेश्चन करते हैं।